तो शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा पदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां And my Arvindas Prabhu नमो नमः। joined. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। ऋषिशृंग के द्वारा आश्वासन दिया गया महाराज दशरथ को कि आपके 4 पुत्र होंगे और महाराज दशरथ इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सारी दक्षिणाएं दी थी ब्राह्मणों को। और अभी आगे का कथन हम पढ़ेंगे। पंचदशः सर्गः 15वां सर्ग। ऋषिशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋषिशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले अश्वमेध यज्ञ संपादित हुआ और अभी पुत्रेष्टि नामक दूसरा यज्ञ यहाँ हो रहा है। तो कंफ्यूज ना हो कि अश्वमेध यज्ञ तो हो चुका था, तो अभी कौन सा यज्ञ हो रहा है। तो ऋषिशृंग मुनि अपने ध्यान में अ, ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कि अभी पुत्रेष्टि यज्ञ होना है और इसलिए वे महाराज दशरथ को भी ये सलाह देते कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। आगे तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। तो बहुत सारे देवता वहां उपस्थित थे और ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और अभी ब्रह्मा जी और देवताओं के मध्य में संवाद हो रहा है। देवताओं ने कहा, भगवान, रावण नाम का राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। अब ये रावण का आख्यान यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। यद्यपि रावण के विषय में कहा जाता है कि वह ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन स्वभाव से वो असुर था या राक्षस था। तो वो ब्राह्मणों के प्रति द्वेष ही रखता था, यद्यपि वो ब्राह्मण पुत्र था। तो जन्म से कोई विशेष उससे अंतर नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने कर्म से ही पहचाना जाता है। तो रावण यहाँ पर जन्म से यद्यपि एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन अपने कर्मों से वो राक्षस ही माना गया। अस्तु, सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी
रावण को देखकर भय के मारे स्तब्धसा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तो रावण ने इतना भय उत्पन्न किया था सभी प्राणियों में कि देवता तक वहाँ उससे काँपते थे। यानी कि रावण जब उपस्थित होता था तो सूर्य भी उसको अधिक तपाते नहीं थे, यानी अपना ताप कम कर देते थे। वायु भी उनके रावण के सामने तेज़ी से नहीं चलती थी और समुद्र भी है, वो स्तब्ध होता था, तो वहाँ अपने विशाल तरंगों का प्रदर्शन नहीं करता था। आगे, वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्य को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवत्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई अप्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनके दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, जैसे कई बार इसको कहा जा चुका है कि एक शिष्टाचार है कि जब भी हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ सभी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु पधार चुके हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनकी स्तुति करना शुरू किया। सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके तीन रानियां हैं, जो ह्री, श्री और कीर्ति इन तीन देवियों के समान हैं। जो ह्री अर्थात ह्री का अर्थ लज्जा होता है, तो लज्जा भी एक मूर्तिमती देवी है, जो सामान्य रूप से हम समाज में देखते हैं कि लज्जा होना चाहिए, ये जो कहा जाता है, तो उसकी भी अधिष्ठात्री देवी है। तो उन्हें ह्री कहते हैं। और फिर दूसरा है श्री और कीर्ति। तो कीर्ति की भी अधिष्ठात्री देवी है और श्री यानी ऐश्वर्य या सौंदर्य, इसकी भी अधिष्ठात्री देवी है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये था कि महाराज दशरथ की जो तीन पत्नियां हैं, वो मानो जैसे ह्री, श्री और कीर्ति के जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके समान ही है, यानी इतना उनका वैभव है। विष्णुदेव, आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजा के उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि देवता क्या रावण को मार नहीं सकते थे? प्रश्न यह सामर्थ्य का नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया था कि उसका वध देवता, असुर, दानव, राक्षस इन सब के द्वारा नहीं होगा। तो उस वरदान की रक्षा करने के लिए देवतागण, जो यद्यपि समर्थ थे रावण का वध करने में, लेकिन ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन था और उस वचन का सम्मान करना, उस वरदान का सम्मान करना, वो देवताओं के लिए एक प्रकार से बाध्य था। आगे, वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है।
इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं का संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर स्वर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से यूं कहा। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तो यद्यपि देवताओं ने प्रस्ताव पहले ही दे दिया था कि हे प्रभु, आप महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होइए, तो वहाँ उपयुक्त स्थान है। और महाराज दशरथ भी महर्षियों के तुल्य हैं, यानी बहुत ही तपस्वी हैं, पुण्यशाली हैं। तो अभी भगवान विष्णु स्वयं भी चिंतन कर रहे हैं। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तो देवताओं ने जो भगवान विष्णु को कहा था, वो एक निवेदन था, एक प्रस्ताव था, और भगवान विष्णु ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभो, रावण बड़ा उद्दंड है। उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। तो भगवान विष्णु से निवेदन किया जा रहा है कि आप रावण का वध कीजिए और फिर अपने वैकुंठ धाम में पुनः लौट आइए। अभी आगे का सर षोडश सर्ग 16वां अध्याय। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रिष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। आगे तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है कि वे यद्यपि सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी लीला के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे लिए आश्चर्य का कारण बन सकती है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर जान रहे हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन फिर भी वे देवताओं से कुछ कह रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? अब जब ब्रह्मा जी को इसको इस विषय का ज्ञान था कि मनुष्य के द्वारा उसका वध हो सकता है, तो भगवान विष्णु के लिए कौन सा आश्चर्य था, लेकिन फिर भी वहां पूछ रहे हैं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना करती थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड
बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। अब इसमें भी ये समझने की बात है कि जिस प्रकार से यहाँ एक के बाद एक दृश्य बन रहे, भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को कुछ कह रहे, देवतागण भगवान विष्णु को कुछ निवेदन कर रहे कि आप महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होइए। तो ये सारी केवल लीला है। वैसे भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये जब भी लीला करने का संकल्प लेते हैं, तो वो पूर्व निश्चित होता है कि कौन अ, पार्षद होंगे जो उनके साथ जाएँगे और उनकी क्या भूमिकाएँ होंगी, किस प्रकार और कहाँ किस स्थान पर वो आएँगे, तो सब कुछ सुनिश्चित होता है। यहाँ पर कि भौतिक जगत में केवल वो हमारे इतिहास के लिए वो अलग-अलग रूप से प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो प्लानिंग होता है, वो वैकुंठ में ही होता है। तो वहाँ प्लानिंग के बाद फिर यहाँ तो केवल उसका एग्ज़ीक्यूशन है और उसमें कई बार भगवान विष्णु और उनके पार्षद हैं, वो ऐसा अभिनय करते हैं, जैसे उनको ये विषय ज्ञात नहीं है। वस्तुतः वो केवल लीलावर्धन के लिए ऐसा होता है। जानते तो पहले से ही थे कि भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर आने वाले हैं, रावण का वध करेंगे और रावण भी कौन है? रावण जो जय विजय नामक वैकुंठ के जो पार्षद थे उसमें से जय नामक जो पार्षद थे तो वही चतुष्कुमार के शाप के कारण अभी राक्षस योनि को प्राप्त हुए, तो उनका भी उद्धार करना है और साथ में अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य, देव-देवता सभी जीव मात्र को आकर्षित करना है अपनी लीलाओं के प्रति। विशेष रूप से मनुष्य समाज को आकर्षित करने के लिए भगवान श्री राम आ रहे हैं। क्योंकि उनका स्वरूप भी ऐसा ही है, मनुष्य स्वरूप है और मनुष्य के यहाँ अवतरित हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के लिए वो आकर्षक होगा ही। अस्तु, आगे। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसके कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसके अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, यानी एक छोटी सी इसे ट्रे कहते हैं। तो वैसी परात उनके हाथ में थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात यानी कि थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। यहाँ पर कविता में इसको व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे कोई अ, पुरुष है अपनी जो प्रेमिका है उसको अपने अंक में जैसे उठाता वैसे उन्होंने उस पात्र को यानी बहुत सावधानी से उठा के रखा था। वह अद्भुत परात मायामयी से जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तो प्रजापति लोक का पुरुष यानी कि ब्रह्मा जी के लोग लोग जो है उसको
प्रजापति लोग कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजापति हैं, तो वे ब्रह्मलोक से यहाँ आए थे। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपने योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तो अत्यंत पूज्य भाव से उसको अपने मस्तक पर छुआ। तो कई बार प्रश्न होता है ना कि ये मस्तक को क्यों स्पर्श करते हैं? तो ये एक पूज्य भाव प्रकट करने के लिए। तो ये एक शिष्टाचार भी है। कोई भी पवित्र वस्तु है तो उसको हम मस्तक से उसको हम नमस्कार करते हैं, उसे छूते हैं। तो ये भी एक आचरण हम देख सकते हैं, जो शिष्ट लोग हैं उनमें हम पाते हैं। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। तो न केवल उस थाली को अपने मस्तक से छुआ, लेकिन वो जो पुरुष जो कि प्रजापति लोग यानी कि ब्रह्मलोक से आए हुए थे, उनकी परिक्रमा भी करते हैं। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। वो तो ब्रह्मलोक के जीव थे, इसलिए उनके लिए आना और जाना कोई आश्चर्य नहीं था। कुछ मनुष्य की तरह उनकी गति नहीं थी। सो जो भी उच्च लोक के निवासी होते हैं उनके पास दैवी शक्तियाँ होती हैं या सिद्धियाँ होती हैं। सो और वो भी जन्म के साथ ही होती है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ अर्जित करनी पड़ती है। तो ये जो उच्चतर लोक हैं, जिसको स्वर्ग लोक भी कहते हैं। स्वर्ग लोक कहने से केवल जो जिसे हम हेवन कहते हैं, केवल उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग लोक यानी कि जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम जो है, यानी कि उच्च लोक जो होते हैं, उन सभी को कलेक्टिव रूप में यानी कि एक शब्द में उन सबका वर्णन करना हो तो उसे स्वरलोक कहते हैं या स्वर्गलोक कहते हैं। अब जहाँ देवराज इंद्र की जो अमरावती नगरी है, उसको इंगित करना है, तो भी स्वर्गलोक का स्वर्गलोक इस शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन व्यापक रूप से भी स्वर्गलोक इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अ, कोई अ, स्वर्गलोक को चले गए, स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, ये वर्णन बार-बार आता है। तो हमें प्रश्न होता है कि क्या सभी लोग जो भी ऊर्ध्वगति प्राप्त करते हैं, तो क्या वो स्वर्गलोक यानी कि जो इंद्र की अमरावतीपुरी को ही प्राप्त करते हैं? तो ऐसा नहीं है। स्वर्गलोक इसका व्यापक अर्थ भी होता है। तो आगे उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी, जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। तो शरत काल का जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही क्लीन होता है, यानी कि आसपास बादल नहीं होते, अत्यंत स्पष्ट रूप से वो देखा जा सकता है। और इसके कारण उसकी जो शोभा होती है, उसके साथ ही तुलना की गई है कि यहाँ जो रानियाँ थीं, उनके मुख की ऐसी शोभा हो रही थी। स्वाभाविक भी है, उनकी कोई संतान नहीं थी और जब उनको इतना विशेष वरदान प्राप्त हो रहा है, तो वे बहुत ही प्रसन्न थे। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही, उसका आधा भाग तो
उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपने सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। तो ये सब यज्ञ खीर को पाकर जो महारानियां हैं, अ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों महारानियां गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है। ये एक दिव्य प्रक्रिया है। सामान्य रूप से जो गर्भ धारण की प्रक्रिया है उससे थोड़ा अलग है। तो ऐसी बहुत सारे अचरज वाली चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, जो हमने अभी तक देखी नहीं, हो सकता है कुछ सुनी भी हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी वस्तुएँ हैं, जिनके विषय में हमने श्रवण भी नहीं किया होगा। और जब इन कथाओं के माध्यम से हम समझते कि ऐसी भी अद्भुत वस्तुएँ होती हैं। कुछ ऐसे कुतार्किक लोग होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो केवल कपोल कल्पित है, ये इस फैक्ट नहीं हो सकता है। और ऐसा कहने के पीछे वो तर्क देते हैं कि ये तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो कैसे विश्वास करें? तो ऐसा नहीं है कि जो हम देखते, सुनते, वही हमारे लिए प्रमाण है। क्योंकि हम अपने आप को जब रेफ़रेंस पॉइंट मानते हैं, यानी अपने आप के परिप्रेक्ष्य से हम सब कुछ नापना चाहते हैं, तो वो तो एक अल्प बुद्धि का परिचय है। हमने इस सृष्टि को कितना देखा है। हम जब जब से हमारा जन्म हुआ या हमारा जब आयु समाप्त होती है, उतना ही छोटा से एक आयुष्य में हम यह अनुमान लगा लेते हैं या अथवा ऐसा सोच लेते हैं कि सृष्टि जो है वो इतनी ही होनी चाहिए। ये इससे परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी कॉमेंट है, बहुत बड़ा दावा है ये। और ये एक अल्पबुद्धि का ही परिचायक है जो जो हम ऐसा कहते हैं। हमने तो जीवन को भी अभी तक ढंग से समझा नहीं, मृत्यु को भी समझ नहीं पाए। फिर भी हम ऐसा दावा करते हैं कि इस सृष्टि के परे कुछ भी नहीं है। जो हमें दिख रहा है वही सत्य है। इवन जो है उसके विषय में भी बहुत सारे तर्क-वितर्क, कुतर्क होते हैं। तो वस्तुतः हम क्या जान पाए हैं, इस पे तो बहुत चर्चा हो सकती है। तो हम जो अनुमान कर रहे हैं कि जो ऐसा नहीं होगा, वो तो बहुत दूर का विषय रहा। जो दिख रहा है उस पे ही चर्चा होनी बाकी है। जो दिख नहीं रहा है उसके विषय में तो कितनी चर्चा हो सकती है। सो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी आश्चर्यमय वस्तुएँ हैं, जो भगवान सृष्टि में हैं। और भगवत कृपा से ही हम इन सब ऐश्वर्यों को, भगवान के वैभव को हम देख पाएँगे, यदि भगवान इसकी अनुमति प्रदान करते हैं तो। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था, जो कि सामान्य रूप से इस ऐसे विश्वरूप को देखना संभव नहीं था और वो भी एक चर्म चक्षुओं के द्वारा उसको देखना, वो असंभव था। तो अ, वास्तविकता हमसे अ, हम जितना सोच रहे हैं, उससे कहीं विशाल है। तो हमें ये सब वर्णनों को सुनकर ये हमें विनम्र होने की हमें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि हम जो समझ बैठते हैं कि अ, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो यही सब कुछ सत्य है, ऐसा नहीं है। तो कई बार ये भी प्रश्न होता है कि जो अन्य जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, तो ये सारे
धर्मों में भी इस प्रकार की कथाएँ होती है। तो इसके कारण ऐसा लगता है कि ये भी जो कथाएँ जो यहाँ पर दी जा रही है, ये भी तो उसी श्रेणी की लग रही है। तो अन्य धर्मों के विषय में तो हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमने अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जो भी वैदिक ग्रंथों के विषय में जो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अनेक विद्वानों के द्वारा ये पठित ग्रंथ है और इस पे चर्चाएँ हुई है, इस पे टीकाएँ लिखी गई हैं, विद्वानों ने इस पे टीकाएँ की हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कपोल-कल्पित कोई विषय है और इस पे कैसे करके थोड़ा-सा भई समय कैसे निकालें इसके लिए कुछ ऋषि-मुनि बैठकर ऐसे इसकी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये तो कपोल-कल्पित है। ये कहना तो हमारे पूर्वजों का अपमान है। क्या हमारे पूर्वजों को ये बोध नहीं था? इतने ज्ञानी थे और ऐसे निरर्थक वस्तुओं के लिए उनके पास समय था? कल्पना करें। और अ, इनके पास जब यहाँ पर जैसे वर्णनों में आता है इतनी सारी सिद्धियाँ थी, तो फिर वे क्यों हम जैसे सोच रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या इस प्रकार के जैसे स्मार्टफ़ोन होने चाहिए या कार्स होनी चाहिए, तो इस प्रकार के विचार वो क्यों नहीं कर पाए? इसमें प्रश्न होना चाहिए। वस्तुतः ये हमारे पूर्वजों का अपमान है, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि उनके पास ये ज्ञान नहीं था या पिछड़े हुए थे। जैसे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि पहले तो जंगलों में रहते थे और पशु का मांस खाते थे। तो ये सब असत्य का प्रचार हो रहा है समाज में और इसके पीछे बहुत वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कॉन्स्पिरेसी है, कैसे करके सनातन धर्मों को नष्ट किया जाए। तो हम सबको इसमें जागृत रहना चाहिए और ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंस का विषय है, जिनके पास इतनी सारी सुविधाएँ थी, इतने सारे अ, सिद्धियाँ थी, फिर भी वे सब इन विषयों को समझ रहे हैं, गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो निरर्थक तो नहीं हो सकती। अस्तु यहीं पर अब विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। विदाई द प्रो अस्तु, तो यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।